जय श्री कृष्ण दर्शकों, सेवन सनातन न्यूज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जानेंगे कुंडली के द्वादश भावों से अध्ययन करना। कौन से भाव से क्या देखा जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। सरल विधि से आप ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष में कुंडली आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दर्शकों, यह कुंडली आपके सामने जो यह इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि 12 भाव हैं। प्रथम भाव तनु भाव, द्वितीय धन भाव, तृतीय सहज भाव, चतुर्थ सुख भाव, पंचम सुत भाव, षष्टम रिपु भाव यानी शत्रु भाव, सप्तम जया भाव यानी पति पत्नी का भाव, अष्टम होता है मृत्यु भाव, नवम होता है भाग्य भाव, दसम होता है कर्म भाव और एकादश होता है लाभ और द्वादश भाव होता है व्यय भाव। तो जिस तरह से आपने कुंडली देखी है, आप ये देखिए इस कुंडली में यह जो प्रथम भाव है यह लग्न भाव है। इस लग्न भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है, जो कि जिसे हम राशि कहते हैं। और उस राशि का जो मालिक होगा वो उसका लग्नेश होगा, लग्न का मालिक होगा, शरीर का मालिक होगा। तो यहाँ पर 1 होगी तो मेष राशि, 2 होगी तो वृष राशि, 3 होगी तो मिथुन, 4 कर्क, इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी एक अंक यहाँ पे होगा। और जो एक अंक होगा वो कौन सी राशि होगी। अगर यहाँ पे 5 अंक है तो वह सिंह राशि है, सिंह का स्वामी सूर्य है, इसका इसलिए हम कहेंगे लग्नेश सूर्य है। ये द्वितीय भाव है। यहाँ द्वितीय भाव पे जो धन भाव है, ये इसमें जो भी राशि होगी उसका जो स्वामी होगा उसको कहते हैं हम द्वितीयेश। तो प्रथम सबसे पहले जानते हैं लग्न भाव। लग्न से क्या क्या अध्ययन करें, इसको कहते हैं फर्स्ट हाउस। प्रथम भाव लग्न भाव। लग्न भाव से व्यक्ति के शरीर, स्वभाव, रूप, गुण, उसकी आयु, सुख या दुख, वह किस नेचर का है अर्थात किस स्वभाव का है, या हम प्रथम भाव से देखते हैं, लग्न भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव से देखते हैं व्यक्ति का धन कितना होगा, सोना चांदी, और वाणी कैसी होगी, उस जो बोलने का बाद उसका वो रिजल्ट आता है, इन लोगों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, या द्वितीय भाव से ही देखा जाता है। नौकर चाकर, मुख का विचार और दहने नेत्र का विचार, यह द्वितीय भाव से किया जाता है। तृतीय भाव से छोटे भाई बहन, जीविका, उसका पराक्रम कैसा रहेगा, उसका कंठ कैसा रहेगा, और सगे संबंधियों का सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, यह तृतीय भाव से इसका अध्ययन किया जाता है दर्शकों। और ये रहा इसका चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से सुख भाव माता का भाव है, इसलिए इसे सुख का विचार किया जाता है। सुख कैसा रहेगा, मात्र का सुख कैसा रहेगा, वाहन संबंधित कैसा रहेगा, उसका हृदय से संबंधित, सीना कंधा फेफड़े से संबंधित समस्याएं कोई भी हो वह चतुर्थ भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से देखा जाएगा उसके संतान, गर्भ, संतान का सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, यह सब पंचम भाव से देखा जाता है। उसकी स्मरण शक्ति कैसे रहेगी, हृदय संबंधित, पेट संबंधित, विद्या बुद्धि तंत्र मंत्र आदि का भी जो विचार किया जाता है यह पंचम भाव से किया जाता है। छठे भाव से देखा जाता है उसके रोग, शत्रु, मामा, चोर, कर्जा संबंधित, कहीं कर्जे से परेशान तो नहीं रहेगा, आंत संबंधित और सौतुलिमा से संबंधित भाव जो है छठे भाव से इसका अध्ययन किया जाता है। सप्तम भाव से देखा जाता है जया यानी जीवन साथी का सुख दुख, विवाह कहाँ से होगा, कैसे होगा, किस घर से होगा, काम, दादा, व्यापार किस तरह चलेगा, कौन सा होगा, नाभि और जीवन साथी का रंग, स्वभाव आदि सप्तम भाव से देखा जाता है। और जो हमारा बिजनेस से संबंधित पार्टनर होता है उसका भी अध्ययन सप्तम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव मृत्यु भाव कहते हैं। मृत्यु का अध्ययन किया जाता है। व्याधि, मृत्यु का स्थान, पितृ ऋण, जन्नेन्द्रिया, गुप्तेंद्रिया आदि का अध्ययन जो है अष्टम भाव से किया जाता है। नवम भाव कहते हैं भाग्य भाव। नवम भाव से उसका भाग्य कैसा रहेगा, प्रारब्ध में क्या लेके आया है, ऐश्वर्य भोगेगा या नहीं भोगेगा, देव भक्ति दया है या नहीं है, धर्म संबंधित उसको ज्ञान, तत्व ज्ञान कहते हैं, भगवान के प्रति उसको कितना ज्ञान है, तीर्थ यात्रा करता है या नहीं करता है, यह सब नवम भाव से इसका अध्ययन किया जाता है। दसम भाव यानी 10th जो हाउस है, इससे पिता से
विचार किया जाता है। पिता से कितना फायदा होगा, पिता का सुख है या नहीं है, व्यापार से कितना फायदा है, नुकसान है, कर्म, मान, कीर्ति, पैतृक ऋण तो नहीं कोई, विदेश जाना या विदेश यात्रा से संबंधित और घुटनों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वह दसम भाव से किया जाता है। एकादश भाव 11th हाउस से किया जाता है। धन प्राप्ति कौन कौन से रास्तों से होगी, कितने मार्गों से होगी, सेना या बायां कान, बड़े भाई का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़े भाई का अध्ययन, पिंडलियां और मित्र संबंधी कैसे होंगे, यह सब एकादश भाव यानी 11वें भाव से किया जाता है। द्वादश भाव में आइए। द्वादश भाव कहते हैं भोग भाव, शयन भाव, सुख भाव। ये सब भोग आदि की जो विचार है वह द्वादश भाव से किया जा सकता है। खर्च कैसे कामों में करेगा, अच्छे कामों में, बुरे कामों में, या पाखंड है या आस्तिक है या नास्तिक है, धर्म संबंधित और बंधु बांधव से संबंधित जो उसको कष्ट मिलेगा उसका भी, और स्वर्ग आदि या कर्जा, गुप्त विद्या, विदेश गमन, नेत्र संबंधित विचार है द्वादश भाव से किया जाता है। तो दर्शकों ये कुंडली के थे हमारे 12 भाव। तो लग्न से प्रारंभ करके और द्वादश यानी व्यय भाव तक इसका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ में यह देखा जाता है कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में, उच्च राशि में है, नीच राशि में है, कौन से भाव पे किस तरह के ग्रह की दृष्टि है, अच्छे ग्रह की है, बुरे ग्रह की है, क्रूर ग्रह की है, सौम्य ग्रह की है, उसमें कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी किस स्थिति में है, यह सब विचार करना चाहिए। साथ साथ में ग्रह को यह देखा जाता है या ग्रह अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है या वायु तत्व राशि में बैठा हुआ है या जल तत्व राशि में बैठा हुआ है या पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हुआ है। जैसे 1, 5, 9 अग्नि तत्व, और इसी तरह से 2, 6, 10 यह पृथ्वी तत्व, 3, 7, 11 यह वायु तत्व, 4, 8, 12 यह जल तत्व। जो राशि जल तत्व की है और जो राशि अग्नि तत्व की है, जो राशि पृथ्वी तत्व की है और जो राशि वायु तत्व की है, इन राशियों में इनसे संबंधित और इनसे तत्व से संबंधित ग्रह बैठ जाए तो वह उत्तम फल प्रदान करता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दर्शकों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुंच सके। कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो यदि आपने बेल आइकन दबा रखा है तो आप तक मैसेज आता है और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री